नमस्कार, मैं कृष्ण आर्य और आप देख रहे हैं एडवांस भारत न्यूज। और आप देख रहे हैं इस टाइम सेक्टर 84 गुड़गांव की तस्वीरें। और आज यहाँ पे जटेला धाम के महंत राजेंद्र दास जी हजारों त्रिवेणियों के साथ अपने श्रद्धालुओं के बीच में पहुँचे हैं। और आज यहाँ पे हजारों की संख्या में त्रिवेणियाँ लगाई जाएंगी। और जैसे कि आपको भी पता है कि भारत संत महात्माओं का देश है, और जब जब समाज के सामने कोई चुनौतियां आती हैं तो संत महात्माओं ने दिशा निर्देश देने का काम किया है। आज जब मानव को सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है, ऐसे में हम सबका दायित्व बनता है कि हम पर्यावरण का संरक्षण करें। और हम सबका कर्तव्य है कि धरती माता को साफ सुथरा, स्वच्छ और हरा भरा रखें। इसलिए आज तपोभूमि जटेला धाम आश्रम के पीठाधीश्वर महंत स्वामी राजेंद्र दास जी ने एक समारोह की अध्यक्षता करते हुए ये शब्द कहे। क्यों समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय आयकर आयुक्त दीपक जी दिल्ली से पहुंचे। वरिष्ठ अतिथि प्रताप जी, सह संचालक हरियाणा प्रांत और हिंदू धर्म रक्षा सभा से सत्यवीर जी, कुलदीप आर्य जी। और महाराज जी ने पिछले दिनों में रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, नारनौल, भिवानी, अलवर आदि देश के कोने कोने में हजारों की संख्या में त्रिवेणियाँ लगाने का कार्य किया है। और आज वही त्रिवेणियाँ, जो त्रिवेणी महोत्सव का कार्यक्रम था, आज गुड़गांव में था। इस मौके पर समाज कल्याण अधिकारी जितेंद्र सिंह ढिल्लो, ऐसे देश हैं जो आइलैंड्स पे रह रहे हैं, उनसे पूछ के देखो। जितेंद्र सिंह ढिल्लो और प्राकृतिक चिकित्सा से जो खेती करती है नीलम आर्य जी, ऐसे कई प्रवीण चौधरी जी, राकेश बजाज जी, भगवान की दया से ऐसी आचार्य मनीष जी, सरपंच मान सिंह जी, जगदीश राठी जी व सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित रहे। और आप देखते रहे तस्वीरों में, पेश है आपके सामने पूरी एक रिपोर्ट। कि त्रिवेणी, पहली बात तो वृक्षारोपण करना है, दूसरा त्रिवेणी जो कि उससे कई गुना ज्यादा अच्छा रहेगा अगर हम त्रिवेणी लगाते हैं तो, ऑक्सीजन के लिए या वातावरण की शुद्धि के लिए। तो हम सब महाराज जी के इस अभियान को आगे बढ़ाएं। और महाराज जी, मैं जैसा भी आपकी सेवा में तैयार हूँ, जैसी भी हमारी जिम्मेवारी लगाएंगे। और सभागार में जितने भी उपस्थित महोदय, उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि सिर्फ हम इन विचारों को यहीं तक ना रोकें। आप महाराज जी ने बोल दिया, हमने सुन लिया, मैं बोला कि हम डेली सुनते हैं ऐसे भाषण, तो सब देते हैं। तो जिंदगी में हमें सेंसिटिव हो गए और इन सब चीज़ों को वास्तविकता में ग्राउंड पे लाना होगा। धन्यवाद। हुई है और डिलीट भी हुई है, हमारी की भानी पे एमफिल हुई है, शोध पत्र काफी लिखे गए हैं और बी फाइनल में सब्जेक्ट में भी आती थी। 5,500 वाणियों में केवल और केवल ये जगाया गया है कि अब चेत के चलो, ये ना तेरा घर, कहते जाग, ये तेरा घर नहीं है। जब तेरा घर नहीं है तो पहली बात स्वामी जी कहते हैं, जिसने सब तक चालना सो क्यों करे गुमान, जिसने सब छोड़ के जाना है वो अहंकार ना करे, वो प्राणी हित के लिए प्रेम करे। जो हमारे संतों की शिक्षा है, वसुधैव कुटुंब, हम सारे एक हैं, हमारे अंदर वो परमात्मा विराजमान है। हमने स्वार्थ में लालच होकर बेईमानियां ठगियां न करके, क्योंकि उसका हिसाब देर सवेर हमने ही देना पड़ेगा। लिया दिया तेरा संग चलेगा, धरा ढका रह जाएगा। आजा रे बंदे शरण सतगुरु की, फिर पाछे पछताएगा। महापुरुष कहते हैं फिर पछताना पड़ेगा, फिर रोना पड़ेगा, क्योंकि ये घर तेरा नहीं, ये शरीर भी एक दिन छूट जाएगा। जब ये सचेत हो जाएंगे तो हम मोह, लालच, बेईमानियां, ठगियां करनी छोड़ करके अपने माता पिता, जरूरतमंद की सेवा भी करेंगे और राष्ट्र हित के लिए काम भी करेंगे। जो त्रिवेणी का है वो आपका मेरा
या किसी व्यक्ति का अकेले का नहीं, हम सब की जिम्मेवारी है कि हमें पर्यावरण को बचाना है। यहाँ प्रवीण जी ने, कुलदीप जी, सतवीर जी ने बड़ी मेहनत करके यह कार्यक्रम को रखने की कोशिश की। आज सफल हो रहा है आपके सहयोग से, लेकिन सफल हुआ तब जानिए जब हम गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल के सामने अपने हृदय से पे हाथ रख के अपने सदगुरु से प्रार्थना करके कहें कि हाँ, एक पेड़ जरूर लगाना है। पेड़, प्रताप जी ने कहा बड़े पेड़, तो हमने बड़े पेड़ का भी संकल्प लिया, बड़ पीपल नीम। और बड़ पीपल नीम ही क्यों? बड़े पेड़ लगाने का मतलब एक गांव बसाना है। उस पेड़ पे बहुत सारे पक्षी आके बैठेंगे, घर बनाएंगे। आप पक्षियों को चूगा डालते हैं, कोई डालता होगा, बड़े आज तो मॉडर्न हो गए, डालेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ऐसा सोचते होंगे, पड़ोसी क्या कहेगा। समस्या यही है हमारी। कमिश्नर साहब दीपक जी कह रहे थे कि अगर हमारा 50 गज में काम चलता है, पड़ोसी का 500 गज है, तो हम बनाने की कोशिश करें, भले पेड़ काटना पड़े, भले ही हमें कर्जा लेना पड़े। ये अज्ञानता नहीं तो क्या है, ये नासमझी नहीं तो क्या है। क्या दिखलावा जग तो बड़ा ईमान है, जिसमें रीझ है यार दूर वो ज्ञान है, विषय अगर प्रमोद करी दुकान है। अरे हाँ नितान, ये सब कलयुग का तूफान है। एक सैनिक होने के नाते तो पेड़ देने का कोशिश करें और पेड़ का लालन पालन बच्चे भी करें। इन्हीं शब्दों के साथ बेतेला धाम का एक बड़ा संकल्प रहा है, पेड़ लगाने के लिए हम कर रहे हैं। माजरा गांव के लोग बैठे हैं, लेकिन हम सब हैं तो एक ही। दरबार की सर्दियों में बाजरे के बिस्किट, लड्डू, नमकीन बनाती हूँ, अपने प्रोडक्ट खुद तैयार करती हूँ और अपने घर पे ही मैंने प्रोसेसिंग लगा रखी है, हाथ की चक्की। आज आप और हम सब भूल गए हैं कि हमारी दादी नानी घर पे हाथ की चक्की चलाया करती थी। तो मतलब नॉर्मल बच्चे होते थे, कोई पैसा नहीं लगता था और 10-10, 12-12 संतानें, स्वस्थ संतान होती थी उस वक्त। आज हम 1-2 संतान को जन्म देते हैं और वो भी मतलब मोल लेते हैं डॉक्टर से, कितने पैसे वहाँ जमा करवाते हैं, कितने हमारे महाराज जी ने भी बताया और महानुभाव ने बताया, कितनी बैंक बैलेंस हम बना लेते हैं। मानव शरीर बहुत ही मुश्किल से मिलता है, तो इसको बचाने के लिए हमें प्रकृति से जुड़ना होगा, बहुत जरूरी है। हमारी धरती माँ है, उसका भी हमें ख्याल रखना है। वो स्वस्थ होगी तो स्वस्थ संतान उत्पन्न होगी। तो ऐसे हम खा क्या रहे हैं, आज थोड़ा सा विषय इसका जरूरी है कि हम क्या खा रहे हैं। कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा हो जा मन, और जैसा पानी पिए वैसी हो जा वाणी। तो हमारा मन अगर कंट्रोल में है तो हम कुछ कर सकते हैं। तो संघर्ष करना ही हमारा मनुष्य जीवन का जो ध्येय है वो संघर्ष से भरा हुआ है। तो हमने संघर्ष किया है और सन 2016 में फिर मुझे प्रधानमंत्री जी से कृषि रत्न अवार्ड प्राप्त हुआ। तो मेरे गांव की और आज हमारे साथ और भी किसान कर रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी सत्यवीर जी भी प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और किसान भी जुड़े हुए हैं। यहाँ हमारे जानने वाले नरेश जी हैं, ये भी प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। तो क्यों न आप अगर शहरों में रह रहे हैं तो आपके लिए हम किसान हैं ना। जैसे आपको घरेलू डॉक्टर की जरूरत हो गई है आजकल, वैसे ही एक किसान भी रखो। किसान अगर घरेलू आपका हो गया और वो प्राकृतिक आपको उपज दे रहा है, तो मेरे हिसाब से अगर थोड़ी सी हमारी रसोई बदल जाए तो डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम प्लास्टिक, हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे, हमारे भाई जी बता रहे थे कि हम प्लास्टिक यूज नहीं कर रहे 5 साल से। ऐसे ही हमने कुछ प्रण लेने हैं। रसोई में क्या है, नमक सफेद है उसको हटा दीजिएगा, सेंधा नमक हम यूज कर सकते, ये सभी माताएं कर सकती हैं क्योंकि ये चार्ज माताओं के पास है। अगर कोई भाई चाहेगा तो भी माता जब तक जागृत नहीं होगी तो वो उसको अवॉइड करती रहेगी। मिट्टी के बर्तन हम यूज करें, हमें एल्यूमिनियम को तो बिल्कुल अवॉइड करना है। पहले
जेल में कैदी को मिलता था सफेद नमक और सिल्वर के बर्तन में खाना ताकि ये जल्दी मर जाए। तो क्या हम कैद में आए हैं? अभी तो हम आजाद हैं, लेकिन हम पूर्णतः आजाद नहीं हैं। तो हमारी माता ही निर्माता भवती, माँ ही निर्माण करने वाली है। तो मैं माताओं से कहना चाहूंगी हमारी रसोई को बदल लीजिएगा, क्योंकि पैसा साथ बिल्कुल नहीं जाएगा, मानव जन्म बार बार भी नहीं आएगा। शायद हमारे बहुत पुण्य कर्म थे जो हमें मानव जन्म मिला है। तो आज हम ज्यादा न बोलते हुए यही कहेंगे कि थोड़ा सा किसानों की तरफ भी, आप अगर शहर में हैं और अगर किसान हैं तो अपनी जमीन पे प्राकृतिक खेती शुरू कर दें, क्योंकि हमारी फसल और नस्ल को बचाने का काम आज और अभी से हम ही कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। एक सवाल है, एक सवाल